गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। गुरु जी की संगत के चरणों में प्रणाम। तो ये जी एक्चुअली गुरु जी की गुरु जी की कृपा से, गुरु महाराज की दया से हम लोग ये 95 और 96 में हम लोगों ने गुरु जी के बारे में 95 में हमें पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि गुरु जी के गौरव भैया का घर मेरे मामा जी के घर के बिल्कुल सामने था, मलेरकोटला में। और गुरुजी डुगरी हम लोग मेरे गांव के बड़े पास है डुगरी जी, ओनली मे बी 5 to 8 किलोमीटर्स फ्रॉम माई विलेज। तो मैं तो ऑलवेज साइकिल पे हम लोग जाते थे गुरु महाराज के दरबार में। और गुरुजी का जब हमें पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि गुरुजी के गौरव भैया के मम्मी हमें बताते थे कि हमारे जो हैं, हमारे संत हैं, मतलब उनके जो देवर थे, तो वो आते थे ऑलवेज। तो हमारा मतलब ऑलमोस्ट फैमिली जैसा ही रिलेशनशिप रहा है सभी परिवार से, गुरु परिवार से। ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि हम लोगों ने उनके दर्शन किए पहले। लेकिन जैसे मैं अपने मम्मी का बताऊं तो वो गए हुए थे यहाँ से, मेरे गांव से गए हुए थे मलेरकोटला डॉक्टर के पास। देखिए गुरुजी ने दर्शन कैसे दिए। और वहां पे बारिश हो रही थी और हम लोग गौरव भैया के घर से निकल के नेक्स्ट हॉस्पिटल आता था गली गली में, तो वहां पे मतलब जाना था। बारिश काफी हो रही थी, तो नानी जी ने बोला कि आप ऐसे करो, ये उनको डुगरी वाले बोलते थे कि डुगरी वालों के घर में से निकल के ना हॉस्पिटल निकल जाते हैं। तो मम्मी जैसे ही उनके घर में नानी जी और मम्मी जी गए, सामने गुरुजी खड़े हुए थे येलो। तो जैसे ही हम लोग वहां पे सॉरी मम्मा वहां पे गुरुजी के घर में गए, गौरव भैया के घर में गए, तो सामने गुरुजी येलो नहीं सॉरी क्रीम चोले में खड़े थे। तो उन्होंने तो मत्था भी नहीं टेका और वो आगे निकल गए। तो ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए पहली बार। और उसके बाद नानी जी ने बोला कि यहाँ पे ना गुरुजी आए हुए हैं, मम्मी का नाम लेके आशा के घर में आज दर्शन करने पहुंचे हुए संत हैं। लेकिन मतलब गुरुजी के बारे में सुन रहे थे, लेकिन ये था कि पता नहीं, मतलब मन में अभी सभी के, वेदर इट्स माय मामा जी और मेरे मम्मी और मेरे मासी जी, सबके मन में लेकिन थोड़ा ये था कि आजकल आपको पता ही है संतों महापुरुषों ये वो। तो लेकिन जब गुरुजी के पास नानी जी जाते थे तो वो उनको वही बात बोलते थे कि अच्छा आजकल तो ऐदा ही है संतां दा। तो इस तरह करके गुरुजी के साथ मतलब वो सफर शुरू हुआ। गुरुजी वहां पे आए हुए थे, अपने किसी का कल्याण किया था गुरुजी ने उस टाइम। और उस टाइम गुरुजी रेस्ट पे आए हुए थे जब हम गुरुजी से मिले। लेकिन जब मेरे खुद की, क्योंकि मेरा बचपन टोटल गुरुजी की कृपा से, संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनके चरणों में बीता। बड़े महापुरुषों की सेवा की, संतों की सेवा की, क्योंकि मेरे घर के सामने बिल्कुल लेफ्ट साइड में मंदिर था और राइट साइड में मस्जिद। वहां पे संत महापुरुष दूर दूर से आते थे। और जहाँ पे गुरुजी का गांव है दुगरी, उस गांव के पास है लसोई गांव। वहां के एक संत हैं, वहां पे गुफा वाले संत। वहां पे मैं और मतलब हमारी फैमिली सभी जाते थे। बड़े अच्छे संत है। लेकिन ये गुरुजी ने भी हमें बताया था कि ये बड़े अच्छे संत हैं। एक ये संत, एक हमारे गांव के। तो ये चीजें गुरुजी ने ऑलरेडी हमें बाद में बताई। तो हम लोग जाते थे। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही उन संतों महापुरुषों की। जब मैं जाता था उनके पास तो उन्होंने एक दो बार नहीं, काफी बार मेरे को बिठा के पूछा कि मांग ले, क्या मांगना। तो वो खैर लंबा हो जाएगा। तो उनकी, आई डोंट नो, संतों महापुरुषों का कनेक्शन होता है ये। जिस टाइम उन्होंने मुझे लास्ट बार, मुझे याद है, पूछा था, मैं साइकिल पे गया था उनके पास। और बड़ा वहां पे एक हुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया और लंगर छकाया, बोले जा तेरा आशीर्वाद है, कल्याण कर देता। तो उसके बाद हमें मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तो जैसे गुरुजी मिले तो फिर तो मतलब वो जो दृश्य था, कह लीजिए, वो जो
नज़ारा था गुरुजी ने दिखाया उसकी तो मतलब मिसाल ही नहीं है। क्योंकि गुरुजी मुझे आज भी याद है पहली बार दर्शन हम लोगों ने पटियाला में किए थे गुरुजी के। और गुरुजी ने बड़ी संगत मंगवाई थी वहां से मलेरकोटला से, डुगरी से। और हम उनमें शामिल थे और गुरुजी ने बड़ा आशीर्वाद, बहुत प्यार दिया और गुरुजी ने डांस करवाया सबसे। और संगत जी, मैं गुरुजी की अ, इतनी ब्लेसिंग्स रही है शुरू से, और उनका मैं तो धन्यवाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो उनकी बस कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। हम लोग एक्चुअली मैं क्या करता था गुरुजी के, जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज ये संत महापुरुष हैं और डांस होता है उनके आगे, और मैंने तो मतलब संगत जी मैं घर में गुरु जी की बड़ी फोटो लगा कर और मैं उनके सामने डांस करता था। और गुरु जी के गाने बनाने और उनको लिखना डायरी में और गाते रहना, इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स शुरू हुई जब गुरु जी से हम लाइक हम लोगों ने सुबह शाम पाठ शुरू हो गया। गुरुजी का लाइक घर का माहौल ही चेंज हो जाता है जब गुरुजी आपको कोई बताता है गुरुजी के बारे में, और आप उस चीज को अंदर लेते हैं अपनी, और गुरुजी आपको दर्शन देते हैं तो वो आपका सारा माहौल ही चेंज हो जाता है, आपकी आत्मा का और आपके घर का। तो जैसे गुरुजी की कृपा हुई, पाठ तो पहले भी चलता था, सुबह शाम जोत लगती थी, लेकिन गुरुजी के आने के बाद उसमें जैसे कह लीजिए वो एक सुगंधी शुरू हो गई, वो एक खुशबू शुरू हो गई। और संगत जी मैं खुद भी गुरुजी की कृपा से कभी भी मेरी कोशिश होती थी कि मैं किसी भी उसका इस्तेमाल करूं, साबुन तक का इवन, ताकि मेरे को वहम ना हो। 24 आवर गुरुजी की फ्रेग्रेंस। मैं 3 बजे, मुझे आज भी याद है, 3 बजे उठ जाता था और उसके बाद गुरुजी का पाठ होना, गुरुजी की आरती होनी और पाठ होने के बाद, और इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी का जो पानी हमने गुरुजी से ब्लेसिंग करवा के लोटा रखा हुआ था उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस, और हाथों में से फ्रेग्रेंस, जहां बैठूं वहां फ्रेग्रेंस, बस में बैठूं कहीं जाना है, क्योंकि ऑल द टाइम गुरुजी का जो ऑरा था, जो गुरुजी की ब्लेसिंग थी ऑलवेज साथ रहती थी। इतना गुरुजी का प्रताप था, इतना पाठ था और इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात को एक्चुअली क्या होता था, मैं सुबह उठ जाता था लेकिन कभी कभी ना सुबह रात को नींद नहीं आती थी, तो ये होता था कि चलो पाठ कर लें। तो संगत जी एक बार क्या हुआ, मैं उठा और मतलब पाठ कर रहा था, तो मैंने कहा चलो अब सो जाते हैं, शायद 2:30 बजे का टाइम था। तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला अपने हॉल का, मेरे हमारे गांव में मतलब जो वेड़ा होता है उसमें हमने चौकी रखी हुई थी मंदिर के सामने। तो गुरुजी ने चल येलो कलर का चोला डाला हुआ था और एक अपनी टांग पे टांग रखी हुई थी, बोले आजा। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए, बड़ी ब्लेसिंग थी। फर्स्ट ड्रीम जब मुझे गुरुजी का आया तो वो ये था, गुरुजी ना वो जो एक बिल्डिंग में है, वो सीढ़ियां हैं बिल्कुल गोल गोल ऊपर जा रही हैं, गुरुजी ऊपर खड़े हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ। मैं मेरी एक आस थी गुरुजी के लिए, वो मैं संतों महापुरुषों के रहने के बीच में रहने के कारण वो एक वैराग बहुत था गुरुजी को लेके। जैसे ही गुरुजी के बारे में पता चला कि गुरु महाराज आप कब दर्शन दोगे, आप आ, कब अपनी ब्लेसिंग्स दोगे, कब हमें अपने दरबार में बुलाओगे। तो वो जो एक ब्लेसिंग्स थी, वो एक जो गुरुजी के लिए ये था कि कब गुरुजी मिले, तो वो शायद गुरुजी भी महसूस करते थे, इसलिए गुरुजी ने बड़े दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। और कभी सोचा नहीं था वो वे अपने दरबार में बुलाएंगे हमारे पंजाब से और हमें इतनी ब्लेसिंग्स देंगे। पहला ड्रीम गुरुजी का मुझे ये आया था कि गुरुजी ऊपर हैं और मैं नीचे हूँ उस सीढ़ियों में, और गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि आजा सानू फड़ ले। तो मैं बड़ा नीचे से ऊपर जाता हूँ घूम के, और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूँ गुरुजी नीचे आ जाते हैं। तो गुरुजी बोले अस्ते इत्थे खड़े हैं, तू नीचे आ जा। मैं फिर नीचे आता हूँ, तो ऐसे ही 2-3 बार गुरुजी ऊपर नीचे मेरे को घुमाते हैं वहां पे।
देन अखीर में गुरु जी बोलते हैं, संता महापुरुषां नू पाना इन्ना सौखा नहीं है, पर ਏਦਾਂ ही तेनू हौली हौली असी बहुत ऊपर लेके जाना। ये फर्स्ट गुरु जी ने। और उसके बाद तो ऐसी गुरु जी की कृपा हुई कि संगत जी हमारे घर में बड़ी प्रॉब्लम थी। अब सत्संग तो गुरु जी के ऐसे हैं कि आप यकीन कीजिए, खुद को कभी ऐसे होता है कि गुरु जी ये चीजें हमारे साथ हुई हैं, कभी कभी विश्वास नहीं होता उन चीजों में। हमारे घर में बड़ी प्रॉब्लम थी, और हमारे घर में ये था कि वहां पे एक जवान बंदे की मृत्यु हुई हुई थी, मेरे चाचा जी की। उनका गुरुजी ने कल्याण किया। मेरे दादाजी जो गुरुजी को मानते भी नहीं थे, उनका गुरुजी ने कल्याण किया। और मेरे नानी जी को गुरुजी ने खड़े होकर पूरे दोनों हाथों को ऊपर करके बोला कि माता जी तेरिया अगलियां पिछलियां सत्तों पीढ़ियां दा कल्याण। सो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमारे परिवार को दी, हमें दी, और जिनका बस हम हाथ जोड़कर गुरु जी के आशीर्वाद से उनको बस धन्यवाद कहें, यही हम लोग कर सकते हैं। और गुरु जी का सबसे बड़ी बात है, उनके जो उनकी ब्लेसिंग्स है, जो उनकी बोल थे और जो उनकी वचन थे, बस उनको निभा पाए उम्र भर, तो गुरु जी की कृपा से। और वही गुरु जी का हम धन्यवाद कर सकते हैं, और वही ब्लेसिंग्स गुरु जी की हैं। और एक्चुअली मैं यहाँ पे ना मेरे दादाजी का सत्संग मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी जब मेरे पापा उनको सत्संग सुनाते थे ना, हमारी शॉप होती थी बिल्कुल घर के सामने हार्डवेयर की, और वहां पे वो मतलब जब गुरुजी के बारे में उनको पता चला तो वो मतलब निकालते थे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये है वो है। तो लेकिन पापा क्या करते थे, उनको जब वो खाना खाते थे या कुछ चाय पीते तो बैठ के आराम से सत्संग सुनाते थे कि गुरु जी का ऐसे है, बॉडी से फ्रेग्रेंस आती है, कि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है, तो बड़े पहुंचे हुए संत हैं। ये सारी चीजें उनको पापा सुनाते थे टाइम टू टाइम। तो वो सत्संग शायद अब उस टाइम तो नहीं पता था कि उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन जब उनका आखिरी टाइम आया तो वो चले गए। जब उनको हम लोगों ने मतलब घर में जब नहाने की तैयारी की, उनको नहलाते हैं तो गांव में वहां पे टैप्स तो नहीं होती थी, वो नल होते थे। जैसे ऐसे ही मैंने वो चलाया नल, तो मैंने ना मतलब उसका पता नहीं अब कैसे उस टाइम मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पिया। तो संजय जी आप यकीन मानिए, जब गुरु जी का जो वो होता था ना ब्लेसिंग्स वाला, जहां जिसमें से ब्लेसिंग फ्रेग्रेंस आती थी, वो बहुत हैवी हो जाता था पानी। तो वो मैंने जब पिया तो मुझे फ्रेग्रेंस आई। तो मैं अब देखिए, अब हमारा जो पहला मन है वो पहले सोचता कुछ और है कि ये मेरा वहम है। तो मैं अपने नेबर्स के घर में गया, वहां पे मैंने मोटर चलाई और पानी निकाला। वो पानी मैंने पिया, वो पानी फीका था। तो जैसे ही मैं घर में आया फिर पिया, वो उसमें से फ्रेग्रेंस आए। सो उसमें से गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स, उसमें उसी पानी से उनको नहलाया, सारा संस्कार हुआ। जब घर पे वापस आए तो मेरे मन में वही बात चल रही थी, क्योंकि मैंने अपने घर में दिखाया, ये देखिए फ्रेग्रेंस सबको आ रही थी, बहुत फ्रेग्रेंस। तो जब वापस आए वही पानी मैंने पिया तो उसमें से वो सिंपल पानी था, कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। तो ऐसे ऐसे गुरु जी ने ये क्या है, ये सब गुरु जी की बताने का एक जरिया है कि ये देखो कि इनका भी ब्लेसिंग से मैंने इनका भी कल्याण कर दिया। तो ऐसे और भी चीजें बहुत ही घर में जो गुरु जी ने धीरे 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 सब ब्लेसिंग्स की दी और चीजों का कल्याण किया। और जो फोटो मैंने घर घर में लगाई हुई थी संगत जी, मैं उसके सामने डांस करता था, और बड़े साल मैंने वहां पे डांस किया। और हमारे पास ना एक डायरी होती थी, जो शब्द आप बड़े मंदिर में सुनते भी हो, मैंने चाहिदा ना महल मकान, मेरे गुरु जी दी उच्ची रहे शान, और आके गुरा नु जद मत्था मैं टेकिया। ये सारे शब्द गुरु जी ने खुद मुझसे बनवाए थे। 2005-6 की बात है ये। तो ये लेकिन हमने लिखे हुए थे बहुत साल पहले। तो वो मैं जो भी हम लोग लिखते थे, और हम लिख के ना उस डायरी को गुरु जी के जो हमने मंदिर बनाया हुआ था
वहां पे हम लोग रख देते थे गुरु जी के जोत के पास। संगत जी उसमें से धीरे धीरे इतनी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हुई, वो जो गुरु जी के टप्पे लिखे हुए थे कुछ, तो इतनी फ्रेग्रेंस शुरू हुई। एक दिन मैंने उठाए डैडी और मैंने कहा यार इसमें तो खुशबू आ रही है। फ्रेग्रेंस आती बहुत थी। गुरु जी ब्लेसिंग मतलब ऐसे थी कि जैसे ही आप पाठ पे बैठो बैठो तो फ्रेग्रेंस शुरू, जैसे ही कहीं जा रहा हूँ फ्रेग्रेंस शुरू। इसका तो एक सत्संग है, मैं आपसे शेयर करता हूँ बाद में। तो वो डायरी में से बड़ी फ्रेग्रेंस आती थी। ये आ, उस टाइम गुरुजी पंचकुला में थे और हम लोग यहाँ से जाते थे कभी कभी। तो जैसे ही संगत यहाँ से गई पंजाब से पंचकुला, चंडीगढ़ पंचकुला, तो गुरुजी को डायरी दिखाई वहां पे। गुरुजी बोले ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने खुद बोला उस टाइम, क्योंकि हमारा भी गुरुजी के साथ वो जो था नया था एक्सपीरियंस, मतलब पता था कि ये गुरुजी हैं। तो जैसे दिल्ली में भी जब गुरुजी ने खुद पास बुलाया रहे गुरुजी के पास, तो संगत बहुत सारी आती थी। तो गुरुजी कभी कभी किसी को बोलते थे अभी स्टिल कंफ्यूज्ड है। तो मेरे मन में ये आता था कि इतने बड़े महापुरुष आपको मिल गए हैं, संत संत तो मिलते ही नहीं, अच्छे संत तो मिलते नहीं, आप अभी भी लोग कंफ्यूज हैं। तो ये मैं सोचता होता था, मैं गुरु जी ये कैसे कंफ्यूज हैं, आप इतने आप महाशिव हो, आपको ये आपके पास आकर भी कंफ्यूज हैं। तो ये ऐसा मेरा मन था। वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स से था। और गुरु जी को गुरु जी सब जानते थे और गुरु जी ने बड़ा आशीर्वाद दिया, उसी से था। मैं मतलब ये सोचता था कि ऐसे कैसे लोग किंतु परंतु इफ एंड बट्स लेके आ जाते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी ये महापुरुष हैं, संत हैं, आओ मत्था टेको आनंद लो, और चाहिए क्या, इतनी दुनिया बसती है। और गुरु जी का आशीर्वाद अगर आपको प्रसाद मिल गया तो आप ये मानिए कि आप धन्य हैं। तो ये सारी सोच थी मेरी। और उस फोटो के सामने इतना डांस मैंने किया संजय जी इतने साल। और मैं एक ही चीज गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी आप एक बार बुला लो, आज धमाल डाल देंगे। आप वहां पे गुरुजी आप एक बार बोलो, अब फट्टे चक देंगे हम लोग, हम मतलब आई यूज टू थिंक लाइक दैट, गुरुजी आप एक बार बुला लो। क्योंकि जब गुरुजी कभी डुगरी आए या मलेकोला में एक बार आए, तो वहां पे गुरु भैया के घर में आए। तो शाम को मुझे आज भी याद है, मैं भी गया था। और शाम को ना किसी को गुरुजी आए वहां पे, आगे जाना था गुरुजी ने। तो वहां पे थोड़ी देर के लिए गुरुजी ने संगत को दर्शन दिए थे, प्रसाद लिया सबने, हम लोग भी गए। लेकिन वहां पे गुरुजी ने शाम को जैसे प्रसाद देना शुरू हुआ, गुरुजी ने प्रसाद दिया और एक लड़की को उठाया और बोला कि चल डांस कर। ये डुगरी मलेरकोटला की बात है। तो उसने खूब डांस किया गुरुजी के आगे। तो मैं बैठा था और मैं भी मन में सोच रहा था, मैं गुरुजी इसको नचा रहे हो, हमें भी नचा लो कभी। तो लेकिन वो टाइम नहीं आया था। फिर मैं जब ऐसे कुछ होता था मैं घर में आकर अपना रो- वो निकालता था गुरु जी की फोटो के आगे। अच्छा ठीक है गुरु जी, अगर आप नहीं वो करना चाहते तो हम फोटो के आगे नाच लेते हैं। तो घर में फिर वो पूरा तांडव होता था। लेकिन कभी ऐसे नहीं सोचा था कि वो चीजें जो हम हमारी फीलिंग है गुरु जी के लिए, जहाँ हम गुरु जी को याद करते हैं, तो वो गुरु जी सब देख रहे हैं, इतना था। लेकिन फिर भी इंसान है, भूल जाते थे। लेकिन जब गुरु जी ने बुलाया तो संजय जी आप यकीन कीजिए, वो वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरा धरती ऊपर थी और आसमान नीचे था जब गुरु जी की कॉल आई कि आजा फिर अपनी टीम लेके। तो ऐसी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। और उस सॉन्ग्स की मैं सत्संग सुना रहा था, तो उसके बाद ही इतनी फ्रेग्रेंस, और भी हमने बहुत चीजें लिखी और लिख के वहां पे रखी। और कभी हमने ये नहीं सोचा था कि गुरुजी वही सेम सॉन्ग्स मुझे को बोलेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिर गुरुजी डोगरी आए। ये डोगरी गुरुजी ने बोला कि स्पेशली मेरा नाम लेके कि उसको बोलो कि गुरुजी के मंदिर से, जहाँ पे गुरुजी का मंदिर है डुगरी, वहां से गुरुजी का जो जन्म स्थान है वहां तक हम लोग जागो निकालते थे। तो वो प्रॉपर वहां से ढोल के साथ पूरी संगत जाती थी गुरुजी के आ, जन्म स्थान तक। तो वहां पे बड़ा गुरुजी की कृपा से ऐसे गुरुजी ने आ, कृपा की, आशीर्वाद दिया। और फिर गुरुजी की डुगरी जैसे मिले, तो
गुरुजी ने आना था, जैसे आप देखते हो वो गुरुजी हेलीकॉप्टर में आते हैं और वहाँ मलेरकोटला में गुरुजी आए और उसके बाद डोगरी आए। उस दिन की बात है ये। हम लोग एक्चुअली होता तो क्या था, गुरुजी की भतीजी की शादी थी उस टाइम। होता क्या था, शाम को सुबह सेवा होती थी और गुरुजी शाम को बोलते थे, दिल्ली से भी संगत आई हुई थी और गुरुजी बोलते थे कि सबने डांस करना है और हम लोग शाम को डांस करते थे। पहले सुबह सेवा करनी दिन में और शाम को डांस करना। तो फिर गुरुजी फोन करके पूछते थे कौन कौन लगा हुआ है। तो फोन आते थे गुरुजी के। अ, और जिस दिन गुरुजी ने आना था और वहां पे बड़ा पंडाल लगा हुआ, गुरुजी ने खुले दर्शन दिए, प्रसाद दिया और गुरुजी ने उस दिन सबको बोला बाद में कि जो जो बंदा जहां बैठा है वो खड़े होकर डांस करे, सबका कल्याण। तो उस दिन भी गुरुजी ने सब बहुत संगत से डांस करवाया और सबको गुरुजी ने आशीर्वाद देके भेजा। और शाम को हम थोड़ी सी संगत थी जो गुरुजी के सामने हम लोगों ने डांस किया खूब। अपनी मस्ती में हम लोग पहली बार लगे हुए हैं कि गुरुजी थैंक यू आप आए, क्योंकि गुरुजी जब भी आते थे डोगरी और पहले भी आए तो मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी की ड्यूटी मेरी होती थी वहां पे। तो वो प्रसाद चलता था, गुरुजी बहुत खुश होते थे गाँव आकर। और गुरुजी के साथ जो संगत आती थी वो भी निहाल होती थी वहां पे आकर, क्योंकि गुरुजी का वहाँ ऑरा है, गुरुजी की ब्लेसिंग ही इतनी है वहां पे टुकरी में। तो हमें तो बहुत मतलब बहुत लिमिटेड संगत होती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ जी, इतना डांस हुआ वहां पे। गुरुजी जो संगत आई हुई थी दिल्ली की, वहां पे बराड़ अंकल थे और पंकज अंकल थे, रेशमा आंटी के हस्बैंड। तो वो सब आए हुए थे, ओल्गा आंटी थे, ओल्गा आंटी के हस्बैंड थे। तो मैं तो किसी को जानता नहीं था और जैसे ही गुरुजी के आगे वो हुआ और हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, तो किसी ने संगत में से बोला कि गुरुजी ये लड़का था शाहरुख खान की तरह डांस कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड गुरुजी ने बोला उस दिन। कभी गुरुजी ने, हम लोग इतनी बार गुरुजी के पास जाते थे, बैठते थे, प्रसाद लेते थे, गुरुजी प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन गुरुजी ने कभी वचन नहीं बोले थे। लेकिन उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी ने बोला कि अंकल इन्हें शाहरुख खान ही बना देना। सो ये ब्लेसिंग्स गुरुजी ने। और सब संगत देख रही थी कि ये किसको गुरुजी गुरुजी बोल रहे हैं। मुझे तो खुद मतलब मैं उस टाइम उसमें था कि ब्लेसिंग्स आपने दे दी, थैंक यू। तो हम लोग बैठे, फिर उसके बाद फिर गुरुजी ने डांस करवाया और संगत कह रही थी कि क्योंकि ये चीजें बाद में बड़ी आ, पता चली संगत से भी। जब मैं गुरुजी के पास वहां दिल्ली में गया तो वो संगत ने बोला कि गुरुजी इसको साथ ही ले चलते हैं। तो गुरुजी ने बोला नहीं, इन्हें बुलावांगे। तो उसी ईयर शिवरात्रि में गुरुजी ने फिर अपने पास बुलाया। तो जैसे वो बुलाया संजय जी, अ, हम लोग अ, जो वो पुराने भजन हम लोगों ने लिखे, जैसे जैसे मतलब वो मैं आप वो जिंदगी एक सबसे, जैसे कह लीजिए कि सफल हो गई जिंदगी जब गुरुजी ने बुलाया अपने पास। क्योंकि गुरुजी के पास जाकर ये पता चला कि आओ भगत जैसे कह लेते हैं, किसे कहते हैं गुरुजी इतना, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतना अ, जैसे कह लीजिए ना कि गुरुजी इतना वो देते थे, प्यार देते थे, सत्कार देते थे, बंदा नीचे से ऊपर तक चला जाता था कि गुरुजी मैं इस लायक हूँ। और इतना गुरुजी सत्कार प्यार देते थे, हर पॉइंट पे गुरुजी प्रसाद, हर पॉइंट पे पूछते थे कि लंगर दिया या नहीं, हर पॉइंट पे गुरुजी का वो होता था कि जो संगत उनके पास गई है वो लंगर के बिना या किसी चीज के बिना ना रह जाए। वो गुरुजी खुद पूछते थे, अगर गुरुजी बुलाते थे आपको तो इतना गुरुजी केयर करते थे। तो हमें तो खैर वही, हम भोले भाव में गुरुजी का जैसे ही फोन आया जी, मेरा छोटा सा एक स्कूल होता था, इंस्टीट्यूट होता था, मैं पढ़ा रहा था। तो जैसे ही गुरुजी की कॉल आई तो मैंने तो सभी को भगा दिया, छुट्टी दे दी और ताला लगाया वहां पे। मैंने कहा भाई वो दिन आ गया जो जिस दिन की हम लोग इतने सालों से वेट कर रहे थे कि शायद कभी गुरुजी का फोन आ जाए। तो गुरुजी की कॉल आई तो गुरुजी ने कहा कि
अच्छी ड्रेस और डाल के सब कुछ करके लेके आना है और प्रोग्राम करना है शिवरात्रि का। और हम लोगों ने मुझे संगत जी समझ नहीं आ रही थी उस टाइम मैं किसको कॉल करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो फिर बाहर निकला, वहां से मैंने अपनी बाइक उठाई और उठाकर सीधा गांव आया। सभी मेरे जो टीम थी, तो टीम तो खैर गुरुजी की बनी। क्या टीम थी, मतलब जिन जिन लोगों को मैं सिखाता था उनको मैंने इकट्ठा किया। हाँ जी, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हमारे पास हार्डली 2 दिन भी नहीं थे। सुबह जाना था सीधा गुरुजी के पास और फटाफट हम लोगों ने मतलब मैंने शाम तक ड्रेसेस इकट्ठी की, करके कर करा के सारा कुछ। सुबह हम ट्रेन में बैठ गए, 6 लोग लड़के। और जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे तो हम लोगों ने हमें बड़ा अच्छा वो मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग से सीट्स बड़ी अच्छी मिली। हम तीन एक दूसरे के सामने बैठे हैं और बीच में हमने ढोल खोल लिया और तैयारी शुरू हो गई गुरुजी के प्रोग्राम की, क्योंकि टाइम तो गुरुजी ने दिया ही नहीं। और जहाँ पे आज गुरुजी की समाधि है वहां पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, गुरुजी सामने बैठे थे, वहां लगा संजय जी। अब देखिए गुरुजी की गुरुजी का ये देखिए कि वो बंदे को जिसको बुलाते हैं, चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी को भी, हर संगत का गुरुजी से अपना एक कनेक्शन है, रिश्ता है। और गुरुजी बना के रखते थे और वही बोलते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो मेरे साथ। वो जो जब गुरुजी, ये वही बंदा समझ सकता है, वही संगत समझ सकती है जिसको गुरुजी ने खुद बुलाया और उसकी केयर की। इतनी गुरुजी ने, मतलब मैं आपको शब्दों में शायद मैं नहीं बता सकता कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स रही। हम लोग वहां पे बैठे जी ट्रेन में और जैसे ही हम लोगों ने स्टार्ट, वही डायरी खुली। देखिए अब गुरुजी के वो भजन जो लिखे हुए थे वो खुले। और कुछ चीजें हमने बैठे बैठे 6 घंटे लगे वहां से दिल्ली जाने में ट्रेन को। और बैठे बैठे हम लोगों ने पूरा 6 घंटे प्रैक्टिस की, क्या गाना है वहां पे, कैसे फंक्शन होगा, क्या होगा। और टप्पे वहां पे और लिखे गुरुजी के, और एक दो भजन और नए बनाए। और फिर हम लोग पहुंचे गुरुजी के दरबार में, छोटे मंदिर। तो जैसे ही पहुंचे गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला, कैसे रहा सफर, ठीक हो, कल्याण, आशीर्वाद, बड़ा कुछ पूछा गुरु। और उसके बाद बोला चलो फिर, जीतू अंकल थे पुरानी संगत के, उनके घर हमें गुड़गांव भेजा। उनको बोला कि इनको साथ में लेके जाओ। हमारे पास सामान आ, और वो सामान हमने बड़े मंदिर में रखना था और हमें गुरुजी से बोला कि गुरुजी पहले वहां जाना पड़ेगा। बोले जाओ। तो रात को हम 1-2 बजे पहले बड़े मंदिर पहुंचे, कोई नहीं था संगत जी वहां पे। और मत्था टेका, और मत्था टेक के अपना सामान हॉल में रखा और वहां से हम जीतू भैया के घर गए जैसे गुरुजी का हुक्म था। तो संजय जी देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे, मतलब वो जब मिलाते हैं ना आपको, तो आप एक दूसरे का कल्याण कैसे करते हैं। हमें तो पता नहीं था हम किसके घर में जा रहे हैं, एक संगत कौन है और इनके घर में क्या है। हमें तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि गुरुजी आप अच्छे से हो जाए। Excuse me। और जैसे ही हम लोग पहुंचे वहां पे, मेरे ख्याल में 2:30 बजे हुए थे। हम थक भी बहुत गए थे, सफर भी हुआ, प्रैक्टिस भी चलती रही। तो जीतू भैया ने बोला कि रिंकू भैया आपको क्या चाहिए। मैंने कहा जी हम हैं पंजाब से, हमें चाहिए दूध। आप हमें दूध दो और हमें प्लीज अब आधा पौना घंटा दे दो, हम रिहर्सल करना चाहते हैं, सुबह है प्रोग्राम। तो बोले कोई बात नहीं, हम करो आराम से। अब संजय जी गुड़गांव जैसे शहर में, उनके फ्लैट में 3 बजे ढोल बज रहा है और गुरुजी के गानों की प्रैक्टिस हो रही है। और हमें नहीं पता था उनके फादर साहब हॉस्पिटल में हैं। अब देखिए गुरुजी की परीक्षा उनके घर में एक बंदा हॉस्पिटल में है और उनके घर में ढोल बज रहा है। और जैसे जैसे ये बाद में मेरे नानी जी को सपना आया कि जैसे जैसे वहां पे गुरुजी का गुणगान हुआ, तैसे तैसे उनकी तबीयत ठीक होकर घर पे आए वो। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। कहाँ किसको मिलाते हैं, भेजते हैं, ये सब। क्योंकि गुरुजी जब किसी को सेवा देते थे तो कई बार जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको शायद लगता था कि गुरुजी ने हमें काम दे दिया। लेकिन वो गुरुजी आपको जो सेवा देते थे उसमें आपकी ब्लेसिंग थी।
आपके कर्म गुरुजी कटवा देते थे। ये चीजें बाद में बंदे को रियलाइज होती थी कि गुरुजी ने तो मेरा काम कर दिया, गुरुजी ने तो मेरे को ब्लेसिंग्स दे दी, इतना बड़ा मेरा जो भी आपके रुके हुए काम या कोई आपको बीमारी सब गुरुजी क्लियर करते थे। लेकिन ये पता बाद में लगता था, फिर बंदा गुरुजी के पास जाके गुरुजी के चरणों में गिर जाता था, गुरुजी माफ कर दीजिए, मैं तो कुछ और सोचता था। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी के साथ जिनके हुए हैं, बस उन्हीं को पता है। और क्या हुआ जी, वहां पे फिर हम लोग अपना प्रोग्राम करके तैयारी करके सो गए। तो सुबह जैसे ही उठे, बस उठते ही कुछ घंटे हमें मिले सोने के लिए, गौरव भैया आ गए और गौरव भैया आए और हमें बड़े मंदिर लेके गए। और बड़े मंदिर जाते ही दोपहर हो गई, वहां पे संगत आनी शुरू हो गई, तैयारियां शुरू हो गई प्रोग्राम की। शिवरात्रि का प्रोग्राम था। और अब विडंबना ये थी वहां पे संगत जी, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वहां पे एक और कलाकार आए हुए थे। वो उन्होंने स्टेज लगाई हुई थी, प्रॉपर म्यूजिशियन रख के वो बंदा गा रहा था। अब मैं अंदर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना मेरा मोरल डाउन हो गया कि गुरुजी इस बंदे के पास तो सारे म्यूजिशियंस हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एक खाली पंजाब का ढोल है, क्या गाएंगे क्या बजाएंगे, ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। तो मेरे मन में भी था, और हम लोग जो मेरी टीम थी मैं उनके साथ भी डिस्कस किया कि भाई अब जो है अपना पूरा अच्छे से ठोक के कर दो, देखी जाएगी गुरुजी का मत्था टेक के। अब जो बंदा हमारे साथ था जो ढोल बजा रहा था, वो मेरे को बोला कि आप पीछे जाकर बैठो स्टेज के, तो उनको बोलो कि हमें हमारा टाइम है, और उनको बोलो कि हमारे साथ अगर म्यूजिशियन बजा दे तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब मैं गया वहां पे, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज बजा दो, लेकिन वो ना, उन्होंने तो पैकिंग करके नीचे आ गए। लेकिन जब वो गा रहे थे, वो गुरुजी से एक ही चीज बोल रहे थे, गुरुजी आप आओ, देखो बाहर बैठो, आसन सूना पड़ा है, गुरुजी आप बैठो, हम लोग गा रहे हैं। लेकिन अब जब वो रिक्वेस्ट कर रहे थे गुरुजी नहीं आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स नीचे उतारे, अपना नीचे उतरे, हम लोग चढ़े। जब मैं मतलब घूम के स्टेज के ऊपर गया तो सामने देखा गुरुजी बैठे। मेरा तो जो चीज डाउन हुई हुई थी ना मन में कि गुरुजी पता नहीं क्या होगा और हम कर भी पाए नहीं, वो चीज, वो जो वो था ना, मतलब वो 100 डिग्री पे पहुंच गया कि भाई अब तो कोई बात ही नहीं, अब गुरुजी साथ है, गुरुजी। तो वहां पे जी हमने पता नहीं क्या क्या, मतलब पंजाब के लोग रंग हमने बोलियां गुरुजी के ऊपर जो लिखी हुई थी, वो जो आप सीढ़ी भी देखते हो संगत, वो हम लोगों ने बड़े टप्पे, मतलब गुरुजी का जो जो चीज हम लोगों ने उस डायरी में लिखी हुई थी सब गुरुजी के आगे परफॉर्म किया। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया कि चंगा जा गाना सुना पंजाब दा। फिर मुझे आज भी याद है वो सुनाया था कि तेरे कणक दी राखी मुंडिया में हुण नहीं हो बहंदी। तो वो फोक सॉन्ग सुनाया। इतनी, अब जो प्रोग्राम हो गया जब, तो मुझे तो ये था कि चलो जी प्रोग्राम हो गया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो गई, इसके बाद क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग वापस चले जाएंगे। अब वही भोले भाव में हम लोग गुरुजी के आगे लाइन लगी हुई थी मत्था टेकने के लिए, हम लोग चले गए, सारा मैं और मेरी टीम पीछे मेरे। और जैसे ही हम लोगों ने मत्था टेका, गुरुजी ने इशारा कर दिया कि लेफ्ट साइड पे बैठ जाओ। हम लोग बैठ गए। तो गुरुजी ने पंजाब की संगत को सभी को भेज दिया कि चलो भाई वापस, ब्लेसिंग, किसी ने रुकना नहीं यहाँ पे। तो मुझे बोला गुरुजी ने कि हॉल में चलो। हम लोग हॉल में चले गए। जैसे जैसे गुरुजी ना, जहाँ पे गुरुजी का रूम और किचन है, वहां जैसे ही आप वहां से हॉल में आते हो तो राइट साइड पे हम लोग नीचे बैठ गए, मैं भी बैठ गया। मैंने कहा गुरुजी ने बोला है अंदर बैठने के लिए, आपसे जाकर बैठ गए। और 10 मिनट बाद गुरुजी आ गए, फटाफट गुरुजी आके हॉल के बीच खड़े हो गए। बोले, ओए किथे है कंजर रिंकू। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। वो कंजरा तेन बैठन बुलाया, चल डांस कर। और गुरुजी वहां पे तो डांस शुरू हो गया जी। मुझे तो मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, ये नहीं पता था कि गुरुजी अंदर हॉल में फिर मतलब डांस होगा। तो जी पहले शुरू हुआ गुरुजी की कृपा से मेरा डांस, और गुरुजी ने देखा, और फिर टीम के साथ, फिर धीरे धीरे संगत, फिर सभी डांस, फिर गुरुजी बैठा देते थे सबको, चलो बैठो, फिर आजा अकेला, फिर डांस, फिर टीम के साथ, फिर संगत के साथ, फिर सबको बैठा देते थे। संगत जी, वो जो शिवरात्रि की रात थी, वैसी रात
मतलब वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही आ सकती है। इतना गुरुजी ने मेरे से सुबह 5 बजे तक इतना डांस करवाया। पूरे मंदिर के हॉल में हम लोग गए थे। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग, इतना गुरुजी खुश हो रहे थे, इतना गुरुजी की संगत खुश थी, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रही है शुरू से, क्योंकि गुरुजी की संगत खुश तो गुरुजी खुश, तो गुरुजी की संगत खुश हो रही थी तो गुरुजी ने तो खुश होना ही था। तो फिर गुरुजी ने हमें रहने के लिए थोड़ी देर के लिए भेजा हॉल में, और संगत जी गुरुजी ने अपना प्रसाद, अपनी थाली गुरुजी ने हमारे पास भेजी, मेरे पास, बोले कि सभी को दो, और ये मेरा प्रसाद है कल्याण। इतना गुरुजी ने मान सत्कार दिया। तो उसके बाद फिर डांस शुरू हुआ, सारी रात चलता रहा। सुबह जब गुरुजी ने एक एक करके सबको भेज दिया, तो लास्ट में 4 या सवा 4 के बीच का टाइम होगा, गुरुजी ने मेरे को बुलाया और बोले, हाँ गुरुजी, और पास में खड़े हो गए। कहते इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, बोले कि जमांगला की मंगलम। गुरुजी मैनू कहते, मैं गुरुजी तुसी मिल गए, होर की चाहिदा, मैनू तुसी चाहिदे हो। गुरुजी नीचे देखा और फिर सोचने लगे, बोले मंगला की मंगना, मैं गुरुजी तुसी चाहिदे हो। ओके, गुरुजी ने फिर मेरे को खड़ा कर दिया, मैं खड़ा रहा टीम के पास, फिर मैं चला गया अपनी। तो गुरुजी किसी के साथ फिर बात करना शुरू कर दी। फिर मेरे को बुलाया गुरुजी ने बाद में लास्ट में, बोले बस च जाना है पंजाब। बोले पंजाब किवें जाना? मैं गुरुजी ट्रेन च आए सी और ट्रेन च जावांगे। कहने नहीं, बस च जाना है। और मेरे मन में ये था संगत जी कि गुरुजी मैं अब आपको कैसे बताऊं, मेरे पास इतना किराया नहीं है, मैं ट्रेन में ही जाऊंगा। मन में था मतलब कि गुरुजी आपको पता ही है कि मतलब वहां में पैसे ज्यादा लग जाएंगे, इतना है नहीं, और ट्रेन में ही जाएंगे वापस। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को 2 बार फिर बोला बस से जाई। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और फिर मेरे को लास्ट में मंगला की मंगना, मेरे गुरुजी तुसी चाहिए हो, ਤੁਹਾਡੀ ब्लैसिंग्स चाहिए है, ਤੁਹਾਡੇ चरणों का प्यार, यही चीज है गुरुजी से। क्योंकि हमारे जो जो टाइम बीतता था संतों महापुरुषों के सानिध्य में, उनके पास यही सीखा था कि अगर कोई संत मेहरबान हो जाए, अगर कोई संत महापुरुष मेहरबान हो जाए कि मंगना की है। यही तो गुरुजी बोलते थे कि मंगना, लोगों को मंगना नहीं आंदा। सो वो चीजें शुरू से गुरुजी की कृपा से, जैसे कह लीजिए उनकी दया थी, अपने को तो, बंदे को तो कुछ कभी पता ही नहीं होता, लेकिन यही था कि थैंक यू गुरुजी, आप लोगों ने, आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया, आपने ब्लेसिंग्स दी। और मैं ये सोचता हूँ संजय जी, उस टाइम जो मेरा टाइम था, जो हम पढ़ते थे कॉलेज में या स्कूल में, उस टाइम था मैं, तो उस टाइम सभी को ये होता है कि मैंने ये बनना है या मैंने जिंदगी में ये प्राप्ति करनी है। मुझे ये था कि मैंने गुरुजी को मिलना है, मुझे सिर्फ यही चाहिए, गुरुजी आप मेरे को बुला लो अपनी सेवा, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और गुरुजी ने वो चीज मेरी हुई, और मेरा जीवन गुरुजी ने सफल किया। अब तो एक मेला है, वो मेला देखना है जितने श्वास गुरुजी ने दिए हैं, लेकिन वो जो एक संतों महापुरुषों का आशीर्वाद था, वो गुरुजी ने भर भर के दिया संगत जी। ये तो एक छोटा सा सत्संग है लाइफ का जो मैं सुना, बहुत गुरुजी ने bless की। तो लास्ट में गुरुजी ने पूछा कि अजय नहीं मांग रहे, मैंने सिर्फ तुसी चाहिए हो, ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद, ਤੁਹਾਡੇ चरणों का प्यार। कहने चंगा फिर सारे मंदिर की सफाई करके जाए। मैं कहा ठीक है गुरुजी। सब चले गए, गुरुजी भी चले गए, और संगत जी अब 6 जने, फिर हम लोगों ने झाड़ू उठाया, गुरुजी की बड़े मंदिर की सेवा की, वहां पे पूरा सेवा करके हम लोग बज गए थे 6, अप्रोक्सीमेटली पौने 6 हो गए थे। और कक्कड़ अंकल बोले हो गया अब। मैंने कहा जी अब तसल्ली है, अब हो गया सब कुछ। अब जो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दे दी और ये सेवा भी दे दी, बाद में सारी रात हमारा गुरुजी के आगे डांस हुआ, गाना बजाना हुआ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मैंने कहा जी अब तृप्त है मन, अब ले जाओ कहीं लेके जाना है। तो उनकी वैन थी, कक्कड़ अंकल थे, हम वैन में बैठे,
जैसे ही संगत जी हम बैठे इतने थके हुए थे, हमारे सबकी आंख लग गई, सब सो गए। तो वो कक्कड़ अंकल ने किसी से पूछा होगा कहाँ जाना है, तो वो ले गए हमें रेलवे स्टेशन। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचे, हम लोगों को उठाया, भाई उठो उठो भाई, रेलवे स्टेशन आ गया, तो आपकी टिकट लो और ब्लेसिंग्स गुरुजी की, जाओ पंजाब वापस। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, जहाँ ले आए अंकल। तो जाना तो बस स्टॉप था, लेकिन चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, किराया कम लगेगा और ठीक है पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने खन्ना की टिकट ली संगत जी। हम जैसे ही ट्रेन में बैठे फिर सो गए। और जैसे ही खन्ना आया, हम लोग उठे, तैयार खड़े हैं हम लोग कि ट्रेन रुकेगी, हम लोग उतरेंगे। लेकिन वहां पे ट्रेन नहीं रुकी, ट्रेन सीधा रुकी लुधियाना जाकर। और जैसे ही हम लोग वहां से उतरे, एक इंस्पेक्टर आया, मेरे को बोला हाँ जी टिकट दिखाओ। मैंने उसको टिकट दिखाई, तो बोले आपने तो खन्ना में उतरना था। मैंने कहा जी वहां ट्रेन ही नहीं रुकी। बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप आ जाओ ऑफिस में। और जितने पैसे हमारे लगने थे ना किराया बस में, सेम उतनी अमाउंट ने बोले जी आपको इतने 500 इतने रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा ये ले लो, ये आपके ही है क्योंकि मन में पीछे था कि गुरुजी ये आप ही कर रहे हो, ये देना है इनका। तो मैंने उनको दिया, मैंने कहा जी हमें जाने दो, हमारे पास जो है ब्लेसिंग्स गुरुजी की वो खूब है। आनंदित होकर आए थे हम लोग। तो हम लोग धीरे धीरे अपना वहां से निकले और पहुंचे हमारे गांव। तो ये एक छोटी सी जर्नी गुरुजी के साथ, जो मैंने पहले कभी शायद शेयर नहीं की। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है जी, गुरुजी का आशीर्वाद है आज भी। और उनके चरणों में धन्यवाद है कि उन्होंने हमें टाइम दिया अपने लिए। और मेरे मम्मी जी को लंगर में सेवा दी। और इतना गुरुजी ने संगत जी नचाया, बाद में तो छोटे मंदिर रोज डांस होता था। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी फ्रेग्रेंस। तो कभी फिर टाइम हुआ मिले तो आप लोगों को जरूर, और सत्संग गुरुजी का जो गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस हुए, जरूर मौका मिला तो आज भी धन्यवाद है सबका, सब जो संगत है। सभी का धन्यवाद है, बड़े मंदिर गौरव बढ़िया सबका जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये। और हम जैसे बंदे जो 7 समुंदर पार बैठे हैं आज, ये भी गुरुजी ने भेजा है। गुरुजी ने गुरुजी मेरे को बुलाते थे, एक बार बोला कि रैंडमली गुरुजी बुलाते थे कभी कभी छोटे मंदिर, बोले रिंकू नु बुलाओ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। वो कहते यार तू हंसराज को चले जा। मैंने कहा गुरुजी ठीक है गुरुजी, जिद्दां तुहाडी इच्छा। ते प्रसाद मैनू प्रसाद दिया मेरे को, तो मैं बैठ गया। सेवा होती थी किचन में। तो फिर बुलाया, ओनू बुलाओ कंजर नु। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। ओ यार ब्लैसिंग्स ने। मैं कहा ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ऐश करेगा कर तू टेंशन ना लेकर ऐश कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी। वो कहते छੱਡ हंस नु यार, तू बाहर चला जा। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो ये होता था कि गुरुजी ने जो बोल दिया वो बस हाँ जी हाँ, क्योंकि गुरुजी प्यार ही इतना करते थे। और इतनी गुरुजी ने समझ दे दी थी कि गुरुजी को ये नहीं बोलना कि मैंने तो नहीं जाना गुरुजी, या मैंने तो नहीं गुरुजी, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी। ये चीजें तो गुरुजी ने कभी मन में आने नहीं दी। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी, इसीलिए नहीं आई। उन्होंने वो समझ, वो जो गुरुजी को, संतों महापुरुषों को समझने की वो जो थी थोड़ी बहुत, वो गुरुजी महाराज ने पहले ही उसकी कसर पूरी कर दी थी। तो शायद गुरुजी इसीलिए हमें गुरु महाराज मिले और उन्होंने ब्लेसिंग्स दी कि हमारे परिवार के लोगों को उन्होंने कल्याण किया उनका। एक एक का सत्संग सुनाऊं तो संगत जी बहुत टाइम निकल जाए। तो ब्लेसिंग है गुरु जी की। लास्ट में हाँ, मैं दो जो बोल गुरु जी के लिखे थे उसके साथ मैं इस चीज की समाप्ति करूंगा। वो थे कि काला चोला न पाया करो, हो काला चोला न पाया करो, लोकी गौर नाल तकदे ना नजरां लवाया करो, लोकी गौर नाल तकदे ना नजरां लवाया करो। तो गुरुजी इसका जवाब क्या देते थे? हो काला चोला पावांगे, काला चोला पावांगे, लोकी भावें तकदे रहन, असी दर्श दिखावां।
ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੈਰੀ ਮੌਜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਹੋ ਵਾਰੇ ਉਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਲ ਕਰਾਏ ਵਾਰੇ ਉਸ ਅਮੜੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਲ ਕਰਾਏ ਨੇ जय गुरु जी थैंक यू गुरु जी थैंक यू संगत जी थैंक यू सो मच जय गुरु जी